हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज केमिस्ट्री पहला चैप्टर क्लास 10 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन की लास्ट क्लास होगी, जिसमें बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दो एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं जिससे हर एक साल क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले एक्टिविटी 1.1 देख लेते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, आपने सही सुना है। आज हम उसी एक्टिविटी की बात करेंगे। तो एक्टिविटी क्या कहती है उस पर गौर फरमाइए। एक्टिविटी क्या कहती है, देखो बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको टेक अ क्लीन मैग्नीशियम रिबन लेना है। एक मैग्नीशियम क्या लेना है, रिबन, साफ सुथरी मैग्नीशियम रिबन लेना है। आप यहां पे देख पा रहे होंगे, ये आपको दिख रही होगी मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन। अब आपने मैग्नीशियम रिबन ले लिया, अब आपको क्या करना है, होल्ड इट विथ टोंग्स। चिमटे के सहारे से, हाथ से नहीं, हाथ से बिल्कुल नहीं पकड़ना, चिमटे के सहारे से आपको उसको क्या करना है, होल्ड करना है, पकड़ना है। आप यहां देख रहे होंगे ये एक व्यक्ति है, अपने हाथ में चिमटे के सहारे से, ये टोंग मतलब चिमटा, चिमटे के सहारे से उसने क्या किया है, उसको होल्ड करके रखा है। आगे, हीट इट ओवर अ बर्नर और मैच स्टिक फ्लेम, या फिर आप उसको या तो माचिस की तीली से जलाइए या फिर बर्नर जो आप यूज करना चाहें आप उसका सहारा ले सकते हैं। उस मीडियम से या उस तरीके से आप उसको जला सकते हैं। यहाँ पे एक बर्नर लिया गया है, एक बर्नर लिया गया है और उस बर्नर से उसको जलाया जा रहा है। आगे, इट स्टार्ट्स बर्निंग विथ अ ब्राइट वाइट फ्लेम, और जैसे ही आप उसको जलाते हैं तो आप देखेंगे कि वो कैसा, बिल्कुल ब्राइट वाइट फ्लेम, बहुत तेजी से वाइट कलर से जलने लगता है, बहुत ज्यादा। जिसे आपने देखा होगा गैस जलती है, अगर वो तेज जलने लगे तो उस टाइप से ये भी जलने लगता है। लेट इट बर्न कंप्लीटली, आप उसको पूरा होने दीजिए, जलने दीजिए। जलने के बाद आप क्या देखेंगे, कलेक्ट द व्हाइट एश ऑन वॉच ग्लास। अब आप इस ग्लास पे नजर मारिए, इस ग्लास पे आप देखेंगे व्हाइट कलर का पाउडर, व्हाइट कलर, व्हाइट कलर पाउडर बन जाता है, जिसे क्या कहा जाता है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिसे क्या कहा जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। आपने क्या देखा, ऑब्जर्वेशन, आपने क्या देखा, मैग्नीशियम बर्न्स विथ अ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, बहुत तेजी से मैग्नीशियम जो है वो जल रहा है, रिबन जल रही है। अ व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, और क्या बन पा रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन पा रहा है। इसकी जो इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन लिखी गई है, मैग्नीशियम हो गया आपके पास, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस एक्टिविटी से, इस एक्टिविटी से कई बार एक शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, ये आप क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। तो देखो बेटा, अ मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर बिकॉज, इसलिए साफ करते हैं, इट हैज अ थिन लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होता है बेटा, ऑन इट्स सरफेस क्या होता है कि जब मैग्नीशियम रिबन रहता है तो क्योंकि इन्वायरमेंट में क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबके लिए खतरनाक है, हम लोगों के लिए तो खैर खैर प्रॉफिटेबल है,
बाकी सबके लिए क्या है, खतरनाक है ऑक्सीजन। तो ये क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक पतली सी लेयर आ जाती है और उस लेयर को कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जब लेयर उसके ऊपर आ जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड तो वह जल नहीं पाता, और जल नहीं पाता इसीलिए हम उसको क्या करते हैं बेटा, क्लीन करते हैं, साफ करते हैं किसी सैंड पेपर से, ताकि उसे हटाया जा सके मैग्नीशियम ऑक्साइड को और उसे जलाया जा सके। तो क्या लिखा, इट हैज अ थिन लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट सरफेस, उसके उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की सॉरी मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली लेयर आ जाती है। दिस लेयर इज फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इन द एयर, और ये क्यों हुआ, क्योंकि एयर में कौन सी गैस मौजूद है, ऑक्सीजन के कारण। दिस ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मैग्नीशियम फ्रॉम बर्निंग प्रॉपरली, और ये जो ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये क्या करता है, प्रॉपर जलने से उसे रोक देता है। सो द रिबन इज क्लीन, इसीलिए हम रिबन को क्या करते हैं बेटा, क्लीन करते हैं, यूजली बाय रबिंग विथ सैंड पेपर से, टू रिमूव दिस लेयर, उस लेयर को हटाने के लिए, कौन सी लेयर को, मैग्नीशियम ऑक्साइड को, एंड इंश्योर दैट मैग्नीशियम बर्न इजिली, ताकि मैग्नीशियम रिबन आसानी से जल सके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक और एक्टिविटी है बेटा, उस एक्टिविटी को देखते हैं, एक्टिविटी 1.7 में कौन सी, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जब हमने आपको पढ़ाया था डीकंपोजिशन रिएक्शन, याद करिए, उसमें 3 टाइप की रिएक्शन थी, थर्मल थी, इलेक्ट्रोलाइसिस थी, फोटोलाइटिक थी। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता था, इलेक्ट्रोलाइसिस में बेटा जो कंपाउंड है वह ब्रेक हो जाता था, लेकिन कैसे, जब हम उसमें क्या देते थे, इलेक्ट्रिसिटी, क्या प्रोवाइड करते थे, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पर कंपाउंड क्या होता है, टूट जाता है छोटे छोटे सब्सटेंसेस में। आज हम उसी एक्टिविटी को देखेंगे कि हमारे पास वाटर है, आपको पता है वाटर में भी गैस होती है, वाटर भी टूट सकता है। आज हम लोग यही एक्टिविटी करने जा रहे हैं कि वाटर कैसे टूटता है। तो देखिए बेटा, पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट कहता है आपको टेक अ बीकर एंड फिल विथ वाटर। आपको क्या करना है, एक आपको बीकर लेना बेटा, ग्लास ले लीजिए, बीकर ले लीजिए, मग ले लीजिए, ये एक आपका क्या हो गया, बीकर, क्या हो गया, बीकर। उसमें आप वाटर फिल कर लीजिए, क्या फिल कर लीजिए, वाटर, एंड एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें कुछ सल्फ्यूरिक एसिड की ड्रॉप्स डाल दीजिए, बूंदे डाल दीजिए। क्यों, ऐसा क्यों, इसलिए बेटा क्योंकि क्या होता है कि जब प्योर वाटर होगा तो प्योर वाटर में करंट जो होगा वो पास नहीं करता, प्योर वाटर में करंट पास नहीं करता, इसलिए हमें उसको करंट को पास करवाने के लिए उसमें क्या डालना पड़ेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। पहला पॉइंट हो गया कि हमने वाटर लिया, वाटर में थोड़ा सा कुछ बूंदें सल्फ्यूरिक एसिड की हम लोगों ने उसमें क्या किया बेटा, डाल दिया। आगे, इंसर्ट 2 इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू अ बैटरी। अब आप क्या करिए, उसमें आप 2 इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं, एक इलेक्ट्रोड्स ये हो गया और एक ये, आप इसमें 2 डाल दीजिए और इसको इलेक्ट्रोड्स को आप एक बैटरी के माध्यम से, ये 6V बैटरी है, इस बैटरी के माध्यम से उन दोनों इलेक्ट्रोड्स को आप क्या कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। अब आपने इतना कर लिया, आगे देखिए, प्लेस 2 इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब ओवर द इलेक्ट्रोड्स, और इस इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, इस इलेक्ट्रोड्स के ऊपर 2 टेस्ट ट्यूब उल्टा उनको आप रख दीजिए। आगे क्या होगा, पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द वाटर। अब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करवाइए, यहां पे स्विच है, स्विच आप ऑन कर दीजिए तो इन इलेक्ट्रोड्स में करंट पास होने लगेगा। अब जब करंट, अच्छा इलेक्ट्रोड्स हमने क्यों यूज किया बेटा,
ताकि करंट को पास करवाया जा सके, करंट को एक मीडियम दे दे कि भैया तुम्हें यहां से पास होना है। आगे, ऑब्जर्व द बबल्स फॉर्मिंग इन टेस्ट ट्यूब। आप ये पाएंगे कि इन जो टेस्ट ट्यूब है, ये जो टेस्ट ट्यूब है, इन टेस्ट ट्यूब में आपको ये बबल्स दिखाई देने लगेंगे, छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देने लगते हैं। ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्व किया आपने? गैस बबल्स आर फॉर्म्ड एट बोथ इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड्स पे आपको गैस की जो बबल्स हैं वो दिखाई देने लगेंगी। दूसरा पॉइंट, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डबल दैट ऑक्सीजन। ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन की जो वॉल्यूम है वो ऑक्सीजन से क्या होगी? डबल। जो रेशियो होता है वो हाइड्रोजन का डबल होता है, किससे? ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन गैस कलेक्ट्स एट द कैथोड। ध्यान रखेंगे, अब इनमें से जो आपने इलेक्ट्रोड लगाया वो एक इलेक्ट्रोड क्या है? कैथोड। क्या है बेटा? एक है कैथोड, एक है कैथोड और एक है एनोड। एक है कैथोड और एक है एनोड। कैथोड में क्या होगा सर? ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है। क्या है? निगेटिव। एनोड क्या है? ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। कैथोड में ध्यान रखेंगे निगेटिव इलेक्ट्रोड है और इसमें कौन सी गैस आएगी? इसमें गैस आती है हाइड्रोजन। कौन सी गैस आती है? हाइड्रोजन। और जो एनोड है आपका, एनोड, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और उस पे कौन सी गैस आती है बेटा? वो आती है ऑक्सीजन। और ध्यान रखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। ध्यान रखेंगे कितना होता है? 2:1, 2:1। हाइड्रोजन डबल होती है किसके कंपेयर में? ऑक्सीजन के कंपेयर में। ऑक्सीजन गैस कलेक्ट्स एट द एनोड। ऑक्सीजन गैस किस में आ गई? एनोड में, और वो कैसा है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स। ध्यान रखेंगे ये दोनों एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट थी। हमारा पहला चैप्टर केमिस्ट्री का कंप्लीट हो गया है। आप हमें सपोर्ट करें, वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें और बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगली क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, फिजिक्स का लाइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टाटा।